कितनी फसलों तो जेड़ा मिल के हुंदी है ये सिर्फ और सिर्फ गंदम तो तैयार नहीं होंदी। हाँ ये चने दी फसल तो तैयार होंदी है, मूंगफली दी फसल तो तैयार होंदी है। सीजन एंड दे विच तूड़ी दा रेट थोड़ा जिहा अप हो जांदा है। ज्यादातर जा रहा है कराची दे अंदर, क्योंकि कराची कराची में अच्छा बहुत बहुत कम है। सब तो ज्यादा अगर पैदावार देखी जाए उकाड़ा दीपालपुर दे अंदर, दीपालपुर पाकिस्तान दी सब तो वड्डी तहसील है। अगर आउट ऑफ कंट्री देखा जाए तो कुवैत, उस तो बाद मलेशिया, उस तो बाद आस्ट्रेलिया गत्ता इंदा तैयार होंदा है। अच्छे तो अच्छा पेपर इस तूड़ी दा तैयार होंदा है। एकड़ दी तूड़ी है पूरा जो खरीद लिया ओदा रेट होंदा है। मैं वही दसन लगा दे हिसाब नाल फिर अगे तुसी मान दे हिसाब नाल वेच 80 मान दे हिसाब नाल वजन दे हिसाब नाल सेल आउट करना होंदा है। कि उकाड़ा एक हब मन्निया जांदा है पूरे पाकिस्तान विच इस इंडस्ट्री दा, खास कर ज़राअत दा। तो चलो दीपालपुर उकाड़ा अटैच नहीं, दोनों के एक चीज ही है। 50,000 रुपए से स्टार्ट किया था हमने, ठीक है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों में है काम। इसकी गठियां तैयार करते क्यों हैं, इसकी क्या वजह? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेजबान नली बादामी। पाकिस्तान की एक ऐसी छुपी हुई इंडस्ट्री जिसको आप शायद नहीं जानते हैं, शायद के देहात के लोग भी नहीं जानते हैं। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि देहात से जुड़ी और गांव से जुड़ी ऐसी चीज़ें, जो ऐसी नायाब और पुरानी चीज़ें हैं, पुराना कल्चर है, वो सब चीज़ें आपके सामने लेके आऊँ। ये देहात से जुड़ी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे पंजाबी में कहते हैं तूड़ी। ये पूरे दुनिया में सप्लाई की जाती है, आप अंदाज़ा लगाएं। फिर इससे इंटरेस्टिंग बात और है कि उकाड़ा के अंदर ये एक ऐसी इंडस्ट्री का हब है जहाँ पर यानी कि उकाड़ा के अंदर से पूरे पाकिस्तान में ये तूड़ी सप्लाई की जाती है। उसके बाद जनाब ये पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें टॉप पे मुल्क कुवैत आता है, उसके बाद दुबई आता है, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो जानवरों की जो है देखभाल काफ़ी की जाती है, उसके अंदर पाकिस्तान से ये तूड़ी जो है ना पैक करके दी जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं कितनी एक ऐसी ये चीज़ है, आपको नहीं पता होगा। मेरे साथ ये मेरे दोस्त मौजूद हैं, इनका ये अपना ये सेटअप है यहाँ पे। इनसे हम जानते हैं कि ये इंडस्ट्री, इसका फ़ायदा क्या है, क्यों ये भेजी जाती है बाहर, और क्या इससे जुड़ी ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं मालूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाजी की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पाजी मैं करना है कि थोड़ा है ना पंजाबी में छापा करिए। मैंने ये दसो कि इनू ना ए तूड़ी नू पंजाबी च कहंदे ने तूड़ी, ते इनू उर्दू विच की कहंदे ने? अली भाई अमूमन एक वर्ड बोला जाता है भूसा, कि तेरे दिमाग च भूसा पड़िया होया है। हाँ, भूसे तो मुराद तूड़ी है। अच्छा, यानी कि वो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇਹ ਤੂੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਤੂੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭੂਸਾ ਬੰਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੂੜੀ ਦਾ ਬੰਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ 28 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇਹ ਗੰਦਮ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मूंगफली ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3-4 ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, यानी कि आजकल की रेट चल रहा है ते सीजन में की रेट ਹੁੰਦਾ? अली भाई अगर आजकल ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਮਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਗਰ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 650 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੇਟ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਤੂੜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कुछ चीज़ा सुक्का पट्ठा पा लेंदे ने, तूड़ी पा लेंदे ने, कुछ होर चीज़ा मतलब पा के ते खुराक तैयार कर लेंदे ने। ज्यादातर जा रहा है कराची दे अंदर, क्योंकि कराची में अच्छा बहुत कम है। सब तो ज्यादा अगर पैदावार देखी जाए
उकाड़ा दीपालपुर दे अंदर। दीपालपुर पाकिस्तान दी सब तो वड्डी तहसील है, तहसील भी है, पैदावार भी है ना, काश्त दे हिसाब नाल भी ज़राअत दे हिसाब नाल एक रीढ़ दी हड्डी। बिल्कुल कोई शक नहीं, तुसी भी इस चीज ਨੂੰ बेहतर जानते हो क्योंकि तुसी इस तरह इत्थों दे रहायशी हो। तुसी मेरे पीछे देख रहे हो कि ਅਸੀਂ ਬੰਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ क्लोज कर रहे हैं माल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये सारा निकल जाएगा इंशाल्लाह। 2-3 दिनों में मारे यार, कोई रोला ही नहीं है। दरअसल ना ज्यादा जा रहे हैं, अगर आउट ऑफ कंट्री देखा जाए तो कुवैत, उस तो बाद मलेशिया, उस तो बाद ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उत्थे सब्जा जरा बहुत घट है। सब्जा घट है, जानवरां दी देखभाल ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਾਨਵਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਂਦੀ, ਫਿਊਲ ਵਗੈਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਤਾ ਇਹਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪੇਪਰ ਇਸ ਤੂੜੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਸਟਲੀ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੂੜੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਮ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਬ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕੋ ਸੀਨ ਸਪਾਟ ਕੀ ਹੈ? ਅਲੀ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਗੰਦਮ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤੂੜੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਅਗਰ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੂੜੀ ਦੀ? ਅਲੀ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲਈਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਲਈਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਢੇੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਲਈਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਨ ਤੂੜੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਤੂੜੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤੂੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਤੂੜੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਦੇਖੇਗਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੂੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੰਦਮ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ मूंगफली दी हुई या चने दी हुई, फिर ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੂੜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਰਮਲ ਮਤਲਬ ਕਿ 500 400 450 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ, ਵੈਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 700 ਰੁਪਏ 650 ਰੁਪਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 650 ਰੁਪਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣੇ ਆ ਫਿਰ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਕਾੜਾ ਇੱਕ ਹੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਉਕਾੜਾ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਬ ਹੈ ਉਕਾੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ तो फिर ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ जिन्हें लोगों को इस चीज का नहीं पता कि लोग कहते हैं कि यार छोटा सा काम है यार, हाँ भाई मैंने ना 50,000 रुपए से स्टार्ट किया था। ये कदों की गल है पाजी, मैनू ये दसो। मेरे बड़े बताते हैं ये 50,000 रुपए से स्टार्ट किया था हमने, ठीक है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों में है काम। मैक्सिमम अभी इसकी क्या वैल्यू है भाई, ये हिडन ही रहने मैं तो चाहता बात आपने माशाल्लाह स्टाफ भी देखा है, कितने लोग यहाँ पे 25 सेटल में आप जो ये बंडल तैयार करते हैं प्रेस के दौरान तकरीबन 12 से 15 लोग हैं, ठीक है, और जो फील्ड में काम करते हैं वो अलग से हैं, और जो पिक एंड मतलब के डिलीवरी का काम करते हैं, हमारी गाड़ियां लगी हुई हैं
वो लग गए। गाड़ियाँ आपने अपनी रखी हुई जहाँ पे डिलीवरी करते हैं, या लोग खुद या बाज़ औक़ात कहते हैं कि अपनी? एक दो गाड़ियाँ अपनी है, बाकी अगर काम ज्यादा हो तो फिर अड्डे से मंगवा लेते हैं। ये जो पैकिंग की जाती है इसकी कोई मशीनें वगैरह रखी हुई? कितनी मशीनें हैं और क्या इसका समय? अली भाई ये इसको मशीन, एक मशीन है उसको कहते हैं प्रेस। हाँ, ये 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर ये एक बंडल तैयार कर देती है। ठीक है। अगर आपने 5 किलो का बंडल तैयार करना है वो भी हो जाएगा, अगर आपने 1 मन का करना है वो भी हो जाएगा। मगर जो नॉर्मल चल रहा है ना कि बंदा उठा भी ले इजीली और ये अगले तक पहुंच भी जाए, तो फिर हम ये पीछे पड़े हुए हैं। ये 28 से 30 किलो के दरमियान हम ये बंडल तैयार करते हैं। गठियाँ तैयार करते क्यों हैं, इसकी क्या वजह? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अक्सर लोग कहते हैं उस तरह भी तो पड़ा है आप? हाँ पड़ा है। सबसे बड़ी बात, अगर हम ये एक गठी खोलते हैं ना तो भाई आपको आपसे संभाली नहीं जानी। हाँ, जगह ज्यादा ले लेगी और हल्की सी हवा भी चलेगी ना उड़ जाएगी। हल्की सी नमी आएगी, इसको उल्ली लग जाएगी। ठीक है। जानवर फिर नहीं खाएंगे इसको, नमी आ जाएगी। हाँ। जितना ये खुश्क होगा, हवा लगेगी, उतना ये फ्रेश रहेगा। अच्छा, ये कितनी देर कम कम आप स्टोर करके रखते हैं? इसको कुछ भी नहीं होता और वो सही रहता है? हमारे पास 5 साल पुरानी भी पड़ी हुई है। अच्छा, जब ये देखें ये इतनी 5 साल पुरानी है, मैं लेके जाता हूँ, मैं उसको चारे के अंदर ऐड करके जानवर, तो उसमें वो फर्क नहीं होता वैल्यू में, उसकी वो फ्रेशनेस में? तो जानवर का भी पता लगे यार है कि मैं बताता हूँ, जो ऊपर वाली लेयर होती है ना हल्की सी, आधे इंच की कह लें, 1 इंच की कह लें, राउंड में पूरे में वहां तक कह लें कि वो थोड़ा सा डस्टिंग होगी या फ्रेश नहीं होगी। हाँ। जब अंदर से खुलेगी ऐसी होगा जैसे अभी कटाई की है गंदम की। हाँ। और वहां से निकाली हमने। अच्छा, अभी इसका सीजन आने वाला है, तो कम से कम कितने एकड़ की आप इकट्ठी करने वाले हैं और क्या इसकी तैयारियां कैसी है अभी, यानी कि उरूज पे आने वाली है? तो आपने ये देखा है जो हमारे पास स्टोर पड़ा हुआ बिल्कुल खाली है। हाँ, यही रीजन है इसकी, तो भाई अपने इसको हमने भरना है अभी। इस फार्म को हमने फुल करना है। अभी फैमिली में कितने लोग हैं? भाई हैं, कौन है? मेरा एक पार्टनर है। पार्टनर से मुराद के बाबा से अलग काम किया है और अच्छा काम चल रहा है। तो बाबा, जब मैंने स्टार्ट किया, बाबा ने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट दी, यार ये छोटा सा काम कर लो। मैंने अपने दोस्त को बोला यार ये काम करने का, तो यार छोटा है काम, मैं नहीं करना। मैं कहा नहीं करना है ना यार, क्यों नहीं करना? कितनी देर होगी स्टार्ट किए हुए? अगर मैं पर्सनली बात करूं, आपने पर्सनली, आपकी फैमिली भी कर रही है, आपने अलग किया सेटअप? अलग किया। आपने कितने पैसे लगाए और आज इसकी कितनी वैल्यू है? मुझे बाबा ने दिया था 100K, यानी 1 लाख रुपए। हाँ जी, ठीक है। और दोस्त से मैंने बात की, उसने कहा कि यार ना मैं भी इतना कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है। छोटी सी थोड़ी सी जगह मेन रोड के ऊपर ही हमने रेंट पे ले ली भाई। एक सीजन लगाया, उसके बाद अल्लाह ने खैर कर दी। अभी कितनी वैल्यू? अभी यार करोड़ों में मैं बताता हूँ। कुछ घर वालों ने भी मुझे मजीद दी है उसके बाद, जब मैंने स्टार्ट लिया। और जो मेरा पार्टनर था उसने भी इन्वेस्ट किया। स्टार्ट हमने 200K से किया था। ठीक है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ लें कि काफी अच्छा करोड़ तक पहुंच गई वैल्यू इसकी, कह सकते करोड़ से ज्यादा। ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, जो ये और दोस्त बेरोजगार हैं, वो ये करना चाह रहे हैं या इससे अटैचमेंट कोई भी, उनको कोई मशवरा? अच्छा अली भाई, आजकल जो लोग हैं ना यार, अक्सर ये मशवरा देते हैं। आजकल के जो लोग हैं वो अक्सर ये बात कहते हैं, भाई मैं एमफिल कर ली है, मैंने PhD कर ली है, मैंने BSc कर ली है, और यार मैं इतना पढ़ लिख गया हूँ, मेरे पास डिग्री है और मैं ये छोटा सा बिजनेस करूंगा, काम करूंगा। सबसे पहले तो कोई भी काम है ना वो छोटा बड़ा नहीं होता। अम्मी जान कहती हैं कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। सबसे पहले आप एक माइंड सेट कर लें अली भाई कि आपको पता है कि मैंने ये काम करना है, चाहे वो आपने एक फेरी लगानी है। क्वालिफिकेशन क्या है मुझे ये बताओ? पढ़े भी हुए या सिर्फ पढ़े वालों को झाड़ रहे हैं आप? नहीं यार, मैं पढ़ा नहीं हुआ, मैं सही बता रहा हूँ। कितना पढ़े हुए? कुछ भी नहीं पढ़ा यार। ना ऐसे मैं नहीं मानता भाई, दसो तुसी मैट्रिक क्या है, FSC है की यार? अगर स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो मैं मैट्रिक और FA को नहीं मानता कि ये कोई एजुकेशन है यार। तो भाई तोड़ा होने लग गया है। तुसी यही कहना है। अच्छा कि मैं बता ये रहा था कि यार डिग्री मैटर नहीं करती, ठीक है, पैसा मैटर करता है यार। मैंने ऐसे बंदे देखे हैं अली भाई, उनके पास उनको बोलना नहीं आता यार, अरबोपति बंदे हैं यार। आते हैं भाई, बात सलाम लेने, भाई इतना यार माल है हमारा, पहुंचा दे, आपको पेमेंट लगा दिए।
यार हैरान हो जाते हैं कि यार इस बंदे को बात नहीं करनी आती और इतने पैसे हैं इसके पास, अना कितनी है। पैसा मैटर करता है अली भाई। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ठीक है, तो यार स्टार्ट लें, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। अगर मेरी फील्ड के रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए अली भाई, मैं हाजिर हूँ आपकी ऑडियंस के लिए, मैं हाजिर हूँ। तो मैं इंशाल्लाह जिस तरह की भी हेल्प चाहिए मैं दूंगा। जी नाज़रीन, ये थे हमारे भाई, हमारे दोस्त, जिसने ये एक छोटी सी इसकी है, जब 20 साल होगी 21 साल होगी, अपनी जवानी के अंदर ये बंदा मिलियनर है। तो आप अंदाज़ा लगाएं यार, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप तो फिर पढ़े लिखे हैं, आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस मुल्क के अंदर रहते हुए आप कहते हैं कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मौके नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। ये मुल्क के अंदर एक सक्सेसफुल बनना बड़ा आसान है, तो आप कोशिश तो कीजिएगा। ये एन जवानी के अंदर जो है ये बंदा, अभी इसकी वेल्थ जो है बिजनेस की वो करोड़ों में है। तो आप छोटा सा स्टार्ट करें तो सही यार, करोड़ों में ना, ऐसे इलाकों में सही। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।